हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी जो है वो हमें रोहन ने शेयर करी है, जो कि बेसिकली असम से है। एंड ये जो इंसिडेंट है वो रोहन के साथ नहीं बल्कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि 2 हफ्ते पहले ही असम शिफ्ट हुई है, उसके साथ हुआ था जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड के बारे में है जो कि 2 हफ्ते पहले ही आसाम शिफ्ट हुई है और एक नए अपार्टमेंट में रह रही थी जब तक उनकी फैमिली को एक नया घर नहीं मिल जाता। और उस फ्रेंड का नाम है मीना। मैं मीना से स्कूल में मिला और हम फ्रेंड्स बन गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हमें फिर एक हिस्ट्री क्लास के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया गया और हमें एक मॉडल बनाना था। असम आए हुए मीना को अभी एक ही वीक हुआ था और वो एक होटल अपार्टमेंट टाइप जगह पर रह रही थी। मैं अपने स्कूल से थोड़ा दूर रहता हूँ उसके कंपैरिजन में, तो हमने डिसाइड किया कि स्कूल से कुछ मटेरियल लेके उसके अपार्टमेंट में चलते हैं। लास्ट मंडे जब मैंने उसके अपार्टमेंट में एंटर किया तब मुझे ठंडी हवा सी फील हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई घूर रहा है। बट मैंने सीख लिया है ये चीजें कैसे अवॉइड करनी है। पहले तो अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन जो भी था वो होटल से चला गया था क्योंकि मुझे थोड़ी देर में नॉर्मल फील होने लगा था। महसूस हो रहा था कि ये जो भी था कोई अच्छी चीज नहीं थी। ये पहली बार था जब मैंने उस प्रेजेंस को महसूस किया। फिर वेंसडे को हमारी पीई की क्लास थी और स्कूल एंड से पहले हमें एक प्रोजेक्ट पर काम भी करना था। तो मीना और मैंने उसके अपार्टमेंट जाने का डिसाइड किया। हम गए, फ्रेश होने के लिए शावर लिया और फिर काम स्टार्ट किया। मीना ने पहले शावर लिया और मैं उसके बेड पर बैठा हुआ था। जब वो बाहर आई तो मैं बाथरूम गया और उससे पूछा कि क्या मैं बाथटब में 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। मैं बाथरूम में चला गया। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और मुझे नींद आ गई और मैं करीब 20 मिनट के बाद बाथरूम से आया तो मैंने देखा कि मीना मॉडल पर काम कर रही थी और उसके ऊपर कुछ सोडा के कैंस रखे हुए थे। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम सोडा क्यों लाई हो अचानक? उसने ऊपर देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था? मैंने कहा, मैंने तो कभी सोडा मंगाया ही नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है। फिर उसने कुछ ऐसा बोला, शट अप। तुम बाथरूम में थे और जब मैंने तुमसे पूछा कि कुछ चाहिए तो नहीं, तुमने बोला मैं ठीक हूँ, बस प्रोजेक्ट और एक सोडा ले आओ प्लीज। और जब मैं फ्रिज से लेने गई तुमने लिटरली चिल्ला के थैंक यू बोला और मुझे लगा तुम बाहर आ गए हो। बट फिर पता चला कि तुम अभी भी बाथरूम में ही हो क्योंकि डोर लॉक पड़ा था। मैंने उसको कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, मैं पिछले 15-20 मिनट से सो रहा था और मैंने कभी तुमसे सोडा मांगा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास सोडा पड़ा है। हम दोनों थोड़े क्रीप्ड आउट थे बट हमने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। और जब मैंने थोड़ा सीरियसली कहा कि मैंने तुमसे सोडा नहीं मांगा था तो वो सच में डर गई थी। फ्राइडे को हम फिर से उसके अपार्टमेंट में गए मॉडल को फिनिश करने के लिए। उस टाइम होटल में सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स कहीं और थे और उसका भाई अपने दोस्तों के घर फुटबॉल देख रहा था। जब हम अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे हमने सुना जैसे कि किचन में कोई प्लेट्स हिला रहा हो। हमें लगा उसका भाई या फिर पेरेंट्स आ गए। मीना ने जोर से बोला, मैं और रोहन यहाँ पर हैं। और फिर हम दोनों वापस अपने फोन में लग गए। थोड़ी देर बाद हमने सुना जैसे किचन में कोई चेयर मूव हो रही हो। मीना उठ के चेक करने गई। मुझे तभी एक आवाज आई, हाय। मैंने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से उसने हाय कहा और तभी वो टेरेबल फीलिंग वापस आ गई। चिल्स, टिकलिश सेंसेशन, अलर्टनेस और दरवाजे की तरफ घूरते रहने वाली फीलिंग। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत है। मैं बेड से उठा और तुरंत उसके किचन में गया। वहाँ से देखा कि मीना अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा क्या कर रही है, तो उसने कहा कि उसको लगा कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैंने उससे पूछा क्या तुमने मुझे बुलाया था? उसने बोला नहीं। क्यों, क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि मैंने सुना कि तुम हाय बोल रही थी। उसने मुझे वियर्ड सी लुक दी और बोला कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला। मैं बस दरवाजे से डर रही थी क्योंकि वहाँ पर लगातार नॉक हो रहा था और जब तक मैंने दरवाजा खोला नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आया। मैं स्पीचलेस होकर चुप खड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि वहाँ कुछ और भी था। मुझे डर था कि वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी और अगर मैं ये बात कह देता तो शायद वो एनर्जी हमें सुन लेती और कुछ गलत कर देती। मैंने बस इस बात को हंसते हंसते टाल दिया। रात के 8 बज रहे थे और मैंने डिसाइड किया कि जब तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। उसको यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था और वो नेगेटिव एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही थी। वो एनर्जी इस बार यहाँ से नहीं गई थी जैसे पहले गई थी। आधे घंटे बाद उसके पेरेंट्स आए और मैं घर चला गया टेक केयर बोल के। मैं उस रात उस होटल के बारे में रिसर्च करने लगा लेकिन ऑनलाइन मुझे उस होटल के बारे में कोई भी पैरानॉर्मल रिव्यूज नहीं मिले थे। शायद लोगों ने पोस्ट ही नहीं करा होगा या शायद ये चीज सिर्फ मीना के साथ है या उनके फैमिली के साथ, पता नहीं। मैंने वो हाय क्यों सुना बट कुछ तो गलत था। कल रात मीना ने मुझे करीब 7:30 बजे फोन किया और बहुत ही लो आवाज में पूछा क्या भूत सच में होते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला
मैं मानता हूँ अगर दुनिया में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो हाँ मुझे लगता है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसकी आवाज टूट गई जब उसने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उसने जवाब दिया किचन चेक कर रहे हैं, क्योंकि आवाज वहीं से आई थी, ग्लास एंड प्लेट्स टूटने की। हमें लगा कि भाई होगा किचन में, लेकिन वो तो बाथरूम में था। मैं हैरान था और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। हम कुछ मिनट कॉल पर रहे जब तक मैंने उसके पेरेंट्स को ये कहते नहीं सुना कि वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने मीना से कहा तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे घर आ जाओ और एक रात यहीं पे बिता लो, कल होटल देख लेना। वो लोग रात के 9 बजे मेरे घर आए और उसके पेरेंट्स ने पूरी सिचुएशन मेरे पेरेंट्स को बताई। मेरे पेरेंट्स ने उनको अच्छे से वेलकम किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी, बट मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने स्पिरिट वाली बात पर यकीन नहीं किया होगा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मीना सो रही है। वो पिछली रात बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी और वो काफी डरी हुई थी। मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस सब से निकलने में। मीना ने कई ऐसी चीजें देखी और महसूस की जिसको बताया नहीं जा सकता। रात में उसके रूम से रोने की आवाजें आती थी, तो कभी किचन में बर्तन गिरने की। ये सब सडनली होता था और आई होप कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएं। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी जो कि हमें रोहन ने शेयर करी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, किसी के पास अगर अपनी रियल हॉरर स्टोरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी स्टोरी वहां पर शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।